बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और सिंपल से तरीके से दाल माश बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले हमने एक कुकर ले लेना है, उसमें डाल देंगे हम आधा कप घी। ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे, बारीक स्लाइस में कट करके। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये लाइट से ब्राउन हो जाएं। हमने इसको इतना फ्राई करना है, इसको अच्छे से हमने फ्राई करते जाना है। जो फ्लेम है वो हमने नॉर्मल ही रखनी है। अब ये देखिए लाइट ब्राउन से हो चुके हैं। अब इसमें एक दालचीनी का स्टिक डाल दूँगी और साथ ही इसमें 7 से 8 अदद इसमें काली मिर्च डाल दूँगी साबुत। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए मज़ीद थोड़े से ये ब्राउन हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। अब फिर हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसकी खुशबू अच्छे से आना शुरू हो जाए। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर इसमें 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर कट करके डाल देने हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। जितना अच्छा आपका मसाला होगा उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। अब 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बाज़ार से भी कई गुना बेहतर आप ये दाल घर पे बना सकते हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती है और ये आप अच्छे और साफ़ सुथरे तरीके से घर में भी बना सकेंगे। अब देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। जैसे कि 1 चाय का चम्मच डाल दिया है इसमें नमक का, लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। अब इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन जाए और बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आए। तो मसाले में हमने पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हमने मज़ीद पका लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हुआ है और बहुत ही सिंपल से मसाले हैं जो घरों में मौजूद होते हैं। ये दाल माश है जो मैंने 250 ग्राम ली थी। इसको मैंने 5 घंटे लाजमी भिगोया है। तो आप भी इसको जब भी पकाएं इसको थोड़ा सा भिगो लें। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने जो इसमें पानी डालना है वो आपने अपने हिसाब से डालना है। मैं इसमें पानी जो है डाल रही हूँ, आधा गिलास इसमें पानी मैंने शामिल किया है, क्योंकि इसमें मेरी दाल अच्छे से गल जाएगी। अगर तो आपका स्टीम जो है अच्छा है तो आप इतना ही पानी डालें, अगर ज़्यादा टाइम लगाता है तो पानी थोड़ा सा और डाल लें। अब इसको मैं बंद करके इसकी सीटी मैं चलाऊंगी, तकरीबन 5 मिनट तक इसकी सीटी चलाऊंगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी दाल हमारी गल चुकी है और पानी भी इसमें बहुत ही कम रह चुका है। अब मैं इसको मज़ीद अच्छे से पकाऊंगी, अच्छे से भून लूँगी इसको। जब ये भुन जाएगी फिर हम इसका एक स्पेशल सा तड़का तैयार करेंगे जो आम तौर पर रेस्टोरेंट में, होटल्स में लगाया जाता है, जिससे हम इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं बाहर से ला के। तो आप वो टेस्ट घर में ला सकते हैं। नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। अब इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के। इसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ज़ीरा भी होता है, सूखा धनिया भी होता है। तो सेपरेटली किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरह से डाल सकते हैं। तो अब ये देखें अच्छे से भुन चुका है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी दाल भी गल चुकी है, बिल्कुल भी घुली नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे से ये नज़र आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। अब इसको तड़के के लिए हमने घी लेना है। घी जब गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे 2 अदद सूखी मिर्चें लाल, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद मैंने कट कर ली थी और अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें बारीक बारीक स्लाइस करके डाल दिया था। अब इसको हम थोड़ा सा करकरा लेंगे। हरी मिर्चों और अदरक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब ज़ीरा डाल के इसका तड़का हम लगा देंगे और ज़बरदस्त सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश रेडी है। आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।